तो जो अभी तक काम हुआ है उसको कैसे देखते हैं, कितना विकास का काम हो पाया, फिर कितना पिछड़ा हुआ है? पिछले टाइम भैया देखो 2 बार से अपने यहाँ भाजपा का ही पार्षद, मतलब कंटिन्यू भाजपा ही पार्षद बन रहा है यहाँ पे। ये है। आपके सामने अभी करंट में जो चुनौतियां हैं वो क्या है? चुनौती बड़ी नहीं होती है, करने का प्रयास होना चाहिए, करने का एक लगन होना चाहिए, चुनौती बड़ा नहीं होता है जी। तो रोड को ठीक कराने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? वो कितने समय का कुछ आप बना के रखें टारगेट कि मुझे इस 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर इसको सब ठीक कर देना है? बहुत जल्दी होगा। अपन अगर किसी को बोले 1 साल बोले हैं तो उसको 6 महीना 8 महीना में करा के देंगे। तो वो आप जो आपकी सोच है वो किस प्रकार की सोच है कि कैसा वार्ड आप चाहते हैं आने वाले 5 साल में? ये मुकाम ऐसा है, बहुत सुनहरा अवसर है जी। तो इस अवसर को ना मैं भुनाना चाह रहा हूँ और 60 नंबर वार्ड को एकदम चमकते हुए, मतलब ना 60 नंबर वार्ड बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी जब देखते हैं साफ सफाई की स्थिति को तो फिर देखते हैं कि ये राजधानी है ही नहीं, तो साफ सफाई को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले खाली मुझे सफाई चाहिए, सफाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए जी। और वो मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं बढ़िया। करप्शन से बहुत बड़ा मैटर करता है, आप इसे कैसे निपटने वाले हैं? चुनाव में वो पैसा कमाने नहीं आया हूँ, सबसे मतलब प्राथमिकता ये है कि मैं उस गरीब भाई का पैसा अपना हक में नहीं जमाना चाहता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुम्हार पार्षद तुम्हार सवाल और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, छत्तीसगढ़ में नगर निगम और नगर पंचायत जो नगर जिला है, जिला पंचायत है, उन सबका चुनाव खत्म हो चुका है। अब बारी आ गई है जो वादे किए थे चुनाव से पहले उसको अमल में लाने की। हम लगातार अलग अलग पार्षद के पास जा रहे हैं, महापौर के पास जा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास करके आखिर क्या है रोड मैप, कैसे विकास की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं, नवनिर्वाचित पार्षद हैं रमेश सपह जी, जो चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड 13 जिसका वार्ड नंबर है 60, वहाँ से जीत कर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है रमेश सपह जी, कैसे राजनीति में आपका आना हुआ और अभी तक का जो सफ़र रहा कैसा रहा? रमेश सपह एक नॉर्मल ही नाम है और जैसा मैं पहले था वो आज भी हूँ और हमेशा ऐसे ही रहूँगा। जी। आपका राजनीति में आना कैसे हो गया? राजनीति में आने का दौर ऐसे भी, मैं एक गांव है मेरा ग्राम दरबा, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर में है, वहाँ पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद ऐसा लगा कि और कुछ आगे करना है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना है, तो बोले बिजनेस करते हैं करके मैं बिजनेस के लिए रायपुर आया था, जिसमें छोटी सी एक दुकान थी पहले हमारे, वो संतोषी नगर चौक पे, सपा इलेक्ट्रॉनिक्स करके। आज उसमें काम करते करते लगा कि अब राजनीति में आना है, तो ऐसा उद्देश्य नहीं था कि राजनीति करना है करके, लेकिन मन हुआ कि अब चलो भाजपा जो पार्टी है देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्यों ना उसमें जुड़ के अपन काम करें। तो करते आपने भाजपा ही क्यों चुने? आपके पास तो कांग्रेस भी है ऑप्शन में। नहीं, भाजपा, और हम शुरू से भाजपा थे और हमारे जो दादा थे वो भाजपा वाले थे, है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब भाजपा में है अपन शुरू से। जी। ये आपका पहला चुनाव था, पहली बार जीत कर आप आए हैं। हाँ। तो चुनौतियाँ क्या थी चुनाव से पहले? चुनौती तो मतलब बस अपन रण में आ गए थे, चुनौती तो फिर अपन अपना लाइन जो है अपन सीधा लंबा किए हैं, पीछे पलट के नहीं देखे। जी। हाँ। जैसे कि हम देखते हैं अगर कुछ चीज़ की शुरुआत करते हैं फिर किसी फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ प्लस क्या है माइनस क्या है। जैसे आप राजनीति में हैं तो जनता की सेवा का एक बेहतर माध्यम होता है। तो जो अभी तक काम हुआ है उसको कैसे देखते हैं, कितना विकास का काम हो पाया, फिर कितना पिछड़ा हुआ है? पिछले टाइम भैया देखो 2 बार से अपने यहाँ भाजपा का ही पार्षद, मतलब कंटिन्यू भाजपा ही पार्षद बन रहा है यहाँ पे। इससे पहले जो पार्षद थे वो काम तो किए हैं, लेकिन जो काम चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। वो खाली परिवारवाद में, तो भाजपा में ऐसे भी परिवारवाद पसंद नहीं है, तो काम है, कंप्लेन बहुत है उनका। मैं विधानसभा और लोकसभा में अभी डट के काम किए थे, जहाँ जहाँ अपन गए वहाँ अपन देखे हैं, सर्वे भी किए थे, तो सर्वे में ये पता चला था कि नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है उसमें। इस नाम से क्या है, पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करके मतलब जी। ये अभी आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि जो परिवारवाद है उसी के चलते विकास नहीं हो पाया। इससे पहले 2 बार भाजपा के पार्षद थे, अभी इससे पहले सावित्री जगमोहन साहू थे। हाँ। तो क्या ऐसा वास्तविकता में हुआ है आपके वार्ड में जिसके चलते विकास नहीं हो पाया?
हाँ एकदम 100% है। काम हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इससे पहले यशोदा कमल साहू थे, वो जब उस टाइम 29 से 30 हजार मतदाता थे, उसमें भी वो 90 करोड़ का काम करवाया था। लेकिन वो वार्ड बड़ा होने के कारण जो है दिखा नहीं। काम बहुत हुआ था उस टाइम। ये जो पार्षद अपन लाए थे, हम विकास करने की ही लाए थे। वो बूथ का अध्यक्ष था, तो एक हमारा संगठन था, युवा संगठन, तो बोले वो संगठन में वो साथी थे हमारे, जो जय मोहन साहू जी है, साथी थे हमारे। तो बोले चलो यार इस टाइम अब युवा सोच है, युवा जोश में काम करेंगे करके हम भाई को लाए थे वहां पे। लेकिन वो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, तो चुनाव जीतने के बाद ही हमको छोड़ दिए थे। तो फिर भी अपन वो पार्षद हम उसको लाए थे, जिता के हम लाए थे, तो हम उसके साथ नहीं छोड़े थे, लेकिन अपन अगले अलग से ही कर रहे थे काम। हाँ, निगम में महापौर कांग्रेस का था, और जो आपके सामने वो थे प्रतिद्वंदी साहू जी, और जो जीत का अंतर रहा है वो काफ़ी बड़ा रहा है। तो जो जितना बड़ा जीत होता है वो उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके सामने अभी करंट में जो चुनौतियां हैं वो क्या है? करंट में चुनौती अभी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है भैया। चुनौती बड़ी नहीं होती है, करने का प्रयास होना चाहिए, करने का एक लगन होना चाहिए। चुनौती बड़ा नहीं होता है जी। आपको क्या लगता है, जैसे कि प्रदेश की राजधानी रायपुर है, लेकिन अभी भी जब हम देखते हैं हालात को, अभी जो मूलभूत सुविधा है उसको, तो जैसे एक पंचायत का रहता है, गाँव का रहता है, वैसे ही हालात यहाँ हैं। ऐसा क्या हुआ कि विकास नहीं कर पाया छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर? अब वो भैया मैं शपथ लेने के बाद ना ही करूँगा ये सब काम, और मेरे हिसाब से ना मैं इतना बढ़िया काम कराऊंगा जैसा मुझे वोट मिला है, जैसा मुझे माताओं का आशीर्वाद मिला है। वार्ड के हर एक नागरिक और मेरे जितने समस्त कार्यकर्ता मेरे भाई थे, जो मेरे लिए दिन रात एक करके जो आज मुझे ये मुकाम में ला के छोड़े हैं, तो फिर काम तो बहुत ही बढ़िया करूं, ताकि अगली पंचवर्षीय में ना अपन जाए तो खाली हमको ना वो डीजे और साउंड चलाने की जरूरत नहीं हो जी। अपन बस गए, नॉर्मल हाथ जोड़े तो समझ गए कि नहीं भैया हमारे भैया आए हैं, छोटे भाई आए हैं, तो छोटे भाई को आशीर्वाद, बड़ा नहीं बनूंगा, छोटा ही बनना चाहता हूँ मैं जी। हाँ, पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो विकास की गति है, जैसे कि हम बात करते हैं रोड की, आगे आएंगे, पानी पर आएंगे, बिजली पर आएंगे, लेकिन जब बात हम रोड की करते हैं तो अभी भी जो रोड की हालात है वो बहुत जर्जर है, चिंताजनक स्थिति है। तो रोड को ठीक कराने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? और कितने समय का कुछ आप बना के रखें टारगेट कि मुझे इस 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इसको ठीक कर देना है? वो बहुत ही जल्दी होगा। जैसे मतलब अपन वादा नहीं किए हैं, बोले हैं जरूर, होगा काम जल्दी, बहुत जल्दी होगा। अपन अगर किसी को बोले 1 साल बोले हैं तो उसको 6 महीना 8 महीना में करा के देंगे जी। अब बात पानी की करते हैं सर, बहुत ज़रूरी है स्वच्छ पेयजल घर घर तक पहुंचाना। सरकार की योजना भी चल रही है, नल हर घर जल, तो इसमें अभी तक शुरुआत नहीं हो पाया है, पानी पहुंच नहीं रही है। तो क्या कब तक ये जो सुविधा है जनता तक पहुंच जाएगी? अब ये शपथ ग्रहण के बाद ही बताएंगे भैया। शपथ अभी 27 को होने वाला है। उसके बाद फिर जैसे अपन सीट में बैठते हैं, बैठने के बाद हमारी दीदी मिनल चौबे जी है, उनसे जाके बात करेंगे, और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी होगा काम, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार है ना। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जनताओं का, जो आज मुझे अपना भाई भतीजा समझ के आज मेरे को ये मुकाम में लाके छोड़े। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है सर, जैसे कि आप राजनीति में आए तो एक आपका एक सोच रहा होगा कि अगर मैं वार्ड का प्रतिनिधि कर रहा हूँ तो अभी जो वार्ड है इससे मैं बेहतर वार्ड बना कर दूंगा। तो वो अब जो आपकी सोच है वो किस प्रकार की सोच है कि कैसा वार्ड आप चाहते हैं आने वाले 5 साल में? वार्ड जैसे कॉलोनी, प्राइवेट कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी जैसा रहता है, जैसे मतलब मेंटेनेंस करना है ये वो, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड क्रमांक 60 मठपुरैना में 70 वार्ड में जो है ना सबसे टॉप का एक वार्ड बनाना चाह रहा हूँ मैं जी। हाँ, क्योंकि उपलब्धि और बोले जाए ये मुकाम ऐसा है, बहुत सुनहरा अवसर है जी। तो इस अवसर को ना मैं भुनाना चाह रहा हूँ, और 60 नंबर वार्ड को एकदम चमकते हुए मतलब ना 60 नंबर वार्ड बनाना चाह रहा हूँ।
70 वार्डों में सबसे बेस्ट आपका वार्ड गिनती है, ऐसा आप चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साफ़ सफाई। लेकिन अभी जब देखते हैं साफ़ सफाई की स्थिति को, तो फिर देखते हैं कि ये राजधानी है ही नहीं। तो साफ़ सफाई को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले मेरा वही काम है भैया। अभी सफाई जो मैं सुबह उठ रहा हूँ अभी, ना शपथ लिया हूँ ना कुछ नहीं, खाली पार्षद बना हुआ हूँ। अभी सुबह मेरा काम वही हो रहा है कि सुबह मैं उठ रहा हूँ और मेरे जो ठेकेदार जो हैं, वो जो नाली वाले कर्मचारी हैं, सबसे मैं यही बोल रहा हूँ कि काम तगड़ा करो, खाली मुझे सफाई चाहिए, सफाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए जी। और वो मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम भी कर रहे हैं। वही बताया ना भैया, आपको कराने का नियत होना चाहिए, बाकी कोई भी काम बड़ा नहीं होता। काम तो बहुत होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं क्वालिटी की तो बहुत लो रहता है, लोकल रहता है। लेकिन अगर हम काम करवा रहे हैं कि उसकी क्वालिटी अगर बेहतर हो तो फिर ज़्यादा वो टिकाऊ रहता है। हाँ, करप्शन से बहुत बड़ा मैटर करता है। आप इसे कैसे निपटने वाले हैं? मैं तो इससे पहले अभी 2 दिन पहले भैया आए थे हमारे यहाँ, जो हमारे ठेकेदार जी हैं, वो आए थे, बोले भैया ऐसा है। तो बोले ठीक है भाई, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि मुझे काम चाहिए एकदम बढ़िया। और रही सवाल, मैं ये नाली और रोड नाली झाड़ू वाले का पैसा लेके चुनाव में वो पैसा कमाने नहीं आया हूँ। सबसे बड़ा प्राथमिकता ये है कि मैं उस गरीब भाई का पैसा अपना हक में नहीं जमाना चाहता। मैं चाहूँ कि वो काम एकदम ज़्यादा अच्छा हो, है ना। आपको अगर काम करना है, 6 घंटा नौकरी कर रहे हो तो 6 घंटा में 5 घंटा करो, 4 घंटा करो, लेकिन काम तगड़ा करो। अब 6 बजे उठते हो तो 6 बजे उठो, छुट्टी आपका 12 बजे हो रहा है तो 10 बजे करो, 10 बजे कर लो छुट्टी, लेकिन काम तगड़ा करके दो। ताकि एक हफ्ता में आपको ना जाना है तो महीने में एक बार जाओ, तो वैसा नहीं जाना है आपको, खाली वहाँ पे इशारा बस करना है, वहाँ क्लियर रहे जी। ऐसा है। आपने बात पैसे की कही सर, लेकिन जब हम देखते हैं, हम कई पार्षदों से बात करते हैं, जो वहाँ जो लोकल जनता रहती है उनसे भी बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो एक मेंटलिटी बन जाती है कि हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीतने के बाद वो पैसा को हम रिकवर भी करेंगे। हाँ। तो अगर आप रिकवर करने की बात आती है, लेकिन जो पैसा ला रहे हैं योजना में खर्चा करने के लिए, विकास के काम में खर्चा करने के लिए, तो अगर उसमें अपना जेब भर लेंगे, अपना निकाल लेंगे पैसा, तो फिर कैसे विकास हो पाएगा? तो इसको किस प्रकार से देखते हैं, आपकी नज़रिए का इसको लेकर? देखो भैया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं शुरू से ना पैसा वाला मुद्दा में नहीं आया हूँ। मैं सेवा की भावना से आया हूँ, सेवा ही करूँगा। मैं संतोषी नगर चौक में बताया ना दुकान, भगवान ऊपर वाले की कृपा से ऐसा है कि मैं सब कुछ संपूर्ण हूँ। मैं पैसा है, कौड़ी है, सब कुछ है ना। आज मैं इस वार्ड में आया हूँ खाली सेवा के भावना से ही आया हूँ। मैं जो अभी पैसा चुनाव में जो खर्चा किए हैं, मेरे को मालूम है, हमारे अगेंस्ट पार्टी किए हैं, जो हमारे निर्दलीय भाई लोग जो लड़ रहे थे, जो हमारे पार्टी के जो विधर्मी थे वो सब लड़े थे, वो सब किए हैं पैसा खर्चा, लेकिन मैं नहीं किया हूँ पैसा खर्चा जी। तो पैसा, मैं सीधी सी बात है, पैसा खर्चा करूँगा तो काम में थोड़ा से कोताही होगा, मैं बोल पाऊँगा उसको, तो लेकिन ऐसा नहीं किया हूँ, ऐसा खर्चा नहीं किया हूँ। हमारे मोदी जी, हमारे विष्णु देसाई जी तो हर महीना माताओं को पैसा दे दिया है, वो हो गया, है ना। तो अपन वैसा नहीं करेंगे जिसमें हमको आगे तकलीफ हो। जी। राजधानी में जो क्राइम का ग्राफ है, अपराध का जो एक नहीं होता है आंकड़ा, वो लगातार बढ़ रहा है। आपका वार्ड भी से ये अछूते नहीं है। क्या इसे निपटने के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था अपनाया जा सकता है? जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, जो पेट्रोलिंग की गाड़ी आती है वो हो गई। पेट्रोलिंग गाड़ी और सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी कैमरा वाला बात अपन किए हैं। हर चौक पे अपन सीसीटीवी के लिए अपन बोले हैं, वो होगा जल्दी, बहुत जल्दी होगा। उसमें लगने से क्या है, मुझे भी थोड़ा सा वो संतुष्टि रहेगा और राहत मिलेगा। जी। हाँ। बहुत से महिलाएं ऐसे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, वो एक उम्मीद लगा के रखे थे कि बीजेपी आएंगे तो हमें घर मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस के समय में बहुत कम लोगों को मिल पाया था, तो क्या आपके दिमाग में ये भी है कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा लोगों को मुझे इसका लाभ दिलाना है? बहुत जल्दी होगा वो वाला काम। जो है, जो कांग्रेस के जो भ्रष्ट सरकार के कारण हमारे 18 लाख आवास जो मिल नहीं पाया था, पैसा आके वापस चले गया था, तो सबसे पहले प्राथमिकता वही रहेगा कि हम जो जिनका हक है उनको बराबर देंगे। जी। पेंशन का ही मुद्दा बहुत
गरमाया हुआ था बीच में कि जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इसके पात्र हैं, उनको भी पेंशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सर्वे का वो होता है नियम है वो कहीं ना कहीं सख्त है। तो क्या इस पर भी चर्चा करेंगे ऊपर के यहाँ थोड़ा सा ढील दिया जाए? उसमें तो भैया देखो, मैं अभी जब विधानसभा और लोकसभा में यही चीज़ तो मैं देखा हूँ ना, यही चीज़ देखा हूँ, जिनको चाहिए उनको पेंशन नहीं मिल रहा था। तो प्राथमिकता मेरा वही रहेगा भैया। मैं सुबह अभी वार्ड में घूम रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा प्रॉब्लम है, किसको पेंशन नहीं मिल रहा है, किसको निराश्रित नहीं आ रहा है, किसको जिसका घर है। तो मैं तो गली गली जा रहा हूँ ना भैया, तो गली गली में यही मेरे को ना पता चल रहा है, और सबसे पहले काम वही हो रहा है मेरा। और जिसका हक है उनको तो दिलाना है, भाजपा का ये रूल है, भाजपा ने ठानी है, मतलब सबका साथ सबका विकास। तो इसमें तो अपन आगे रहेंगे भैया। अगर नेक्स्ट टाइम जैसे आप आओगे ना इंटरव्यू में, तो आपको लगेगा नहीं भैया सफा जी कि आपके यहाँ बेस्ट काम हुआ है करके। हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण और एकदम मतलब नहीं बोलते गंभीर वाला बात बोल दी है कि अगर इस अगली बार आएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि बहुत बेहतर काम हुआ है। इससे पहले जब 5 साल नहीं हुआ था सावित्री जी का, तो उनसे हम चर्चा की थी इसी कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा हर 5 साल में निकलता है। अच्छा अच्छा। तो उनका कहना था कि जितना विकास का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है अभी तक के, अभी पिछला रिकॉर्ड देख लेंगे, नहीं हुआ है। उसके बाद भी पार्टी उसे सहमत नहीं हुई। विकास अगर किए रहते तो जाहिर सी बात है टिकट उनको दोबारा मिलता। हाँ। आप भी ये बोल रहे हैं, तो जनता इसको किस प्रकार से देखेंगे? आपका व्यक्तित्व कैसा है? जो आप वादा किए थे उस पर खड़े उतरने वाले कि नहीं उतरने वाले? आपको सोच क्या करते इसके बारे में? ये वही बता रहा हूँ ना भैया, मैं इससे पहले जो है मैं 2 पार्षद में मैं खुद मिल के काम किया हूँ। जो सावित्री जयमोहन साहू है उसको टिकट दिलाने वाले हम ही लोग थे कि हमारे वो भी एक छोटा कार्यकर्ता था, है ना। तो वो जो है ना कार्यकर्ता को भावना जो है ना नहीं समझ पाया। वो पार्षद कोई और था, चलाने वाला कोई और था, और मार्गदर्शन देने वाला कोई और था। टीवी अलग है, रिमोट अलग है, सिग्नल कोई दूसरा दे रहा था जी। तो इस नाम से जो है वो पीछे हुआ है। मेरे को मालूम है ना, वो अपना सच छुपाने के लिए बहुत सारा ऐसा बात बोले हैं। यही चीज़ जो है आज पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जो की है, एक मेन कारण यही है। आज मैं छोटा कार्यकर्ता था, मीडिया प्रभारी में था, मैं छोटा काम कर रहा था। मैं साथ दुकान के साथ साथ जो है मैं पार्टी से लग के काम किया था। मेरे जो वो एक ग्रुप है युवा संगठन, आज 25 का जो ग्रुप था, 25 का ग्रुप अभी भी है। उसमें भी कोई आदमी जो है उनसे पैसा लेके काम नहीं किया था, निस्वार्थ भावना से काम किए थे। काम होने के बाद जो है जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते ना, वैसे फेंक दिए थे। तो आज वैसी बोले 55 करोड़ का काम कराए हो, बोल रहा है ठीक है आप कराए हो 55 करोड़, हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, पता चल रहा है कि आप 55 करोड़ में कितना अच्छा काम किए हो और पार्टी आपके ऊपर कितना विश्वास किया है, ये चीज़ सामने है। आप निर्दलीय भरे पार्टी सिंबल पार्टी, आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप एक नॉर्मल कार्यकर्ता थे, बूथ अध्यक्ष थे। आज बूथ अध्यक्ष से आपको 60 नंबर वार्ड का इतना बड़ा जो पार्टी है उनमें मैं नाम सब कुछ दिया। आज उसे छोड़ के तुम निर्दलीय भरे और जो आप काम किए थे, तो उसका परिणाम तो फिर आप सामने देखे, जमानत भी नहीं बचा हुआ है ना जी। हाँ। गार्डन है आपके वार्ड में, तालाब भी हैं, लेकिन जब बात करते हैं गार्डन में व्यवस्था की सुविधाएं की, तो अभी भी उतना सटीक नहीं है। इससे करप्शन साफ साफ जाहिर होता है। हाँ। तो गार्डन की देखभाल और रखरखाव किस प्रकार से करने वाले? क्या यहाँ की जो जनता है सुकून के सांस और सुकून के पल जी सकते हैं गार्डन में जाकर? जैसे वो है भैया, बोले गार्डन बना हुआ है। मैं जैसे हमारे यहाँ गोकुल नगर में गार्डन है, मैं गया हुआ गार्डन, पहले जा रहा था, अभी तो फिर वहाँ गार्डन में कोई चौकीदार नहीं है। तो जिस गांव में, जिस खेत में रखवार ना हो या चौकीदार ना हो, तो वहाँ का विकास नहीं हो सकता। रख रखाव देखो काम हो रहा है भैया, ये पैसा जो है जनता का ही पैसा है ना। तो रखवाली जो है बहुत जरूरी है। तो रखवाली, अगर रखवार अच्छा रखेंगे, जैसे बोलते हैं ना हमारे आदरणीय मोदी जी, तो वैसी है। तब गार्डन का काम बहुत बढ़िया होगा भैया जी। हाँ। योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे केंद्र की बात करें या फिर राज्य की, लोगों के हित के लिए है, लेकिन हम देखते हैं कि उन तक वो सुविधा इसलिए नहीं पहुँच पा रही क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। अभी आपकी जिम्मेदारी है
जो राज्य सरकार या फिर जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उन तक कैसे पहुंचाएंगे आप? मैं अभी चुनाव में ना बहुत 3 या 4 ठो डीजे लगाया था, जिसमें मतलब कमल छाप में वोट दो, रमेश सफा को जिताओ, ऐसा करके। तो ये ना हर जनता के कान में गया है। वैसी योजना है, योजना सरकार की जो योजना है वो ऑफिस के अंदर ही रुक जा रहा था। तो वो उसके लिए मैं बहुत बढ़िया एक विचार है मेरे दिमाग में, और सब माताओं को बोल के रखा हूँ कि एक जैसे अपन प्रचार के लिए जो गाड़ी लगाते हैं ना, वैसे एक गाड़ी लगेगा। हर योजना की जो जो बात रहेगा, जो योजना में जो आएंगे वाला बात, वो अपन ना लाउड स्पीकर के माध्यम से चौक चौराहे में जाके उसको बजवाएंगे, ताकि हर मतदाता भाई और जो लाभार्थी हैं उनको ये सूचना मिले, जानकारी मिले। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। जैसे जो क्लिनिकल हैं वहाँ अभी भी छोटे मोटे समस्याओं का ही इलाज हो पा रहा है, लेकिन जो जैसे कुछ बड़ी समस्या होती है उनके लिए सीधे जिला अस्पताल भेज देते हैं। तो उस पर क्या कुछ काम करने की जरूरत है? जिला अस्पताल में वहाँ से जैसे अपना ऐसा होता है भैया कि कई बार अपन वार्ड में फंसे हैं या कहीं और है, पता चल रहा है भैया फ़ोन आ गया, बोले हाँ जिला अस्पताल में है, तो बोले वहाँ फ़ोन करना, एक बार फ़ोन कर दो तो बेड दिलवा दो। तो अपन ये सब सिस्टम के लिए एक सिस्टम बना के रखे हैं कि हर हॉस्पिटल में जो जो हॉस्पिटल है अपना, मेकाहारा हो गया, यहाँ हो गया, तो वहाँ जैसे हमारे विधायक लोग जैसे एक एक व्यक्ति वहाँ नियुक्त करते हैं, वैसे अपन ना वहाँ सिस्टम में लिखवाएंगे कि 60 नंबर वार्ड से कोई भी पेशेंट आए उसके लिए आपको काम करना है जी। तो ऐसा अपन वार्ड में और पार्षद प्रतिनिधि का भी अपन घोषणा किए थे, वो भी करेंगे, ताकि मैं ये चाहता हूँ भैया मेरे वार्ड वालों को तकलीफ ना दूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं किसी का तकलीफ लेके अपना सुख के लिए ये काम नहीं करूँगा। कोमल साहू जी आपके लिए कितना बड़ा चुनौती थे? जैसे कि अगर आप जो इतना वोट से अंतर से जो जीत कराए हैं, अगर आप नहीं जीते रहते तो कोमल उनका जो व्यक्तित्व है साहू जी का, तो क्या विकास को सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर जो जैसे आप बोले थे कि परिवारवादी विचारधारा के हैं, दोनों में अंतर क्या, किस चीज़ को लेकर मानते हैं अपने में और कोमल साहू जी के में? कोमल भाई छोटा भाई है, बोले चुनाव में आने से पहले हुआ था मुलाकात, बोले भाई ऐसा है, बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो मैं आपको पहले ही बोला ना भैया कि मैं लाइन अपना लंबा किया हूँ। मैं जिस दिन पार्टी विश्वास करने के बाद मैं उसी दिन से अपना लाइन ना सामने रखा, छोटा नहीं किया। और मेरे सामने मेरे पीछे कौन है क्या है ये मैंने देखा। टक्कर वो लिए हैं, टक्कर मैं नहीं लिया। मीना जी इस बार महापौर के लिए जीत कर आई हैं। हाँ। क्या लगता है कितना विकास कर पाएंगी, क्या कुछ संभावना है? और जैसे कि बीजेपी का मेयर है, आप बीजेपी के पार्षद हैं, तो उससे आपको कितना फायदा मिलने वाला आपके वार्ड को? देखो भाई, इससे पहले 5 साल वो नेता प्रतिपक्ष रहे, ठीक है, लड़ाई बहुत किए हैं वार्ड के लिए, विकास के लिए। आज कहीं ना कहीं पार्टी में उसको एक जगह मिला है, और हमारे हिसाब से तो मैं ये बोलते हैं कि सबसे बढ़िया जो वो मिनल दीदी को जो टिकट मिलने के बाद आज चुनाव वोटिंग में अंतर देखो कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा वोटों से जीती है वो। तो काम तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत जो अपन सोचे नहीं है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम होगा, क्योंकि हमारे सांसद जी आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल है, हमारे विधायक जी श्री सुनील सोनी हैं, तो पूरा विकास ये ट्रिपल इंजन नहीं भैया, इसमें 4 इंजन बोले सीधा सीधा जी। हाँ, केंद्र अपना ये वार्ड में भी वो 4 इंजन हो गया सब जी। हाँ। जोन में अध्यक्ष बनने की बात चल रही है, बनाने की बात चल रही है, उसमें एक नाम आपका भी शामिल है, क्योंकि भाजपा हमेशा ही चौंकाने वाला नाम घोषणा करती है। हाँ। तो क्या समझते हैं कि मैं भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता हूँ? अगर पार्टी विश्वास करके अगर ये आज टिकट मिला है, अगर ये दायित्व दे रहा है, तो फिर मैं बिल्कुल पार्टी के हिसाब से काम करूँगा। जी हाँ। राजनीति में पहला पड़ाव होता है किसी पद पर आना। आप पार्षद बन चुके हैं, क्या आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ तक है? आप विधायक बनना चाहते हैं, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? जहाँ जनता का प्यार ले जाए, जहाँ मतलब
प्यार ऐसा है भैया, देखो ये पहली सीढ़ी है और पहले सीढ़ी मैं इतना संवार के चलना चाह रहा हूँ कि आगे देखो जो भगवान ऊपर वाले भोलेनाथ जी की कृपा हो, जी। तो अगर जनता चाहेगी तो अपन एक नॉर्मल आदमी आज बोले चाय वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर अपन भी उनसे छोटे हैं, तो जहाँ जनता का प्यार ले जाए। जी। हाँ, अभी बस आपकी शुरुआत हुई है, कुछ समय के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, चर्चा होगा कि कितना कुछ विकास का काम हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप समय दिए, समय निकाले, चर्चा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे वार्ड की जनता को? वार्ड की जनता को मैं सभी माताओं और बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरे युवा साथी और मेरे जो भाजपा परिवार के, हमारे जो परिवार के जितने भी मेरे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं और विनती करता हूं कि मैं जब जब आपके साथ रहूं, हमेशा ऐसे साथ रहना चाहता हूं और आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा बना के रखो। बस इतना ही कामना करूंगा मैं और काम एकदम बढ़िया करूंगा, ये वादा। तो आप सुन रहे थे नवनिर्वाचित पार्षद रमेश अभा जी को, जिनका कहना है कि जो 5 साल उनको मिला है काम करने के लिए, पूरा जी जान लगा देंगे लोगों के विकास के लिए, भलाई के लिए, और जो भी योजनाएं निकाली जा रही है प्रदेश या फिर केंद्र के द्वारा, उन तक पहुंचाने के लिए भी वो बेहतर काम करेंगे। फिलहाल ये सब तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा कि कितना उनके वादे में दम है और कितना काम हो पाया, कितना काम नहीं हो पाया। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नया कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।